अफगान तालिबान की जानिब से दहशतगर्दों की सरपरस्ती किसी सूरत मंजूर नहीं। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दों के दाखिले के खात्मे के लिए ठोस और यकीनी इक़दाम करना पड़ेंगे। पाकिस्तानी वफ़द ने अफगान तालिबान को दो टोक मौके बता दिया। इस्तांबुल में जारी मुज़ाकरात के दौरान पिछले 48 घंटों में मजमूई तौर पर 30 घंटे बातचीत, दिन 19 घंटे और दूसरे घंटे के इजलास शामिल। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी वफ़द ने अफगान तालिबान के वफ़द को दहशतगर्दी के खिलाफ हतमी मौक़िफ़ पेश कर दिया। इसके बरक्स तालिबान ने गैर मनतकी और ज़मीनी हक़ाइक़ से हटकर दलाइल पेश किए। नजर आ रहा है कि तालिबान किसी और एजेंडे पर चल रहे हैं। ये एजेंडा अफगानिस्तान और पाकिस्तान समेत खत्ते के इस्तेहकाम के मफाद में नहीं है। मुज़ाकरात में मज़ीद पेशरफ्त अफगान तालिबान के मुस्बत रवैये पर मुनहसर है। पाकिस्तानी वफ़द ने वाज़ेह कर दिया, दहशतगर्दी के मरकज़ी मुतालबात पर कोई समझौता मुमकिन नहीं। अफगान तालिबान की अधर्मी, अदम संजीदगी और अदम ताउन मेज़बान पर भी वाज़ेह। मेज़बान अब भी कोशिश कर रहे हैं कि अफगान वफ़द ज़मीनी हक़ाइक़ को समझे और संजीदगी से ताउन करे। सिक्योरिटी फोर्सेज ने अफगान सरहद से दहशतगर्दों को पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। जिला कुरम और शुमाली वज़ीरिस्तान में मौसर कार्रवाई करके 25 खवारिज को जहां हासिल कर दिया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में वतन के 5 बहादुर सपूत भी जाम शहादत नोश कर गए। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पिन बॉम्ब में 15 खवारिज और जिला कुरम में दरअंदाजी करने वाले 10 खवारिज को जहां हासिल किया गया। मरने वाले भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों में 4 खुदकुश बमबार भी शामिल। दहशतगर्दों के कब्जे से भारी मिक़दार में गोला बारूद भी बरामद। ISPR का कहना है फितनतुल खवारिज की दरअंदाजी के वाक़यात ऐसे वक्त में हो रहे हैं जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के वफूद तुर्किया में मुज़ाकरात में मसरूफ़ हैं। दहशतगर्दी के वाक़यात दहशतगर्दी से मुतल्लिक़ अबूरी अफ़गान हुकूमत के इरादों पर संजीदा सवालात उठाते हैं। अफगानिस्तान दोहा माहिदे के तहत अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करे, अपनी सरजमीन को खवारिज के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। अमरीकी सदर ट्रंप ने पाक अफगान तनाज़े में सालसी का इरादा जाहिर कर दिया। कहा, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म अजीम शख्सियात हैं, कोई शक नहीं कि वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सूरत हाल को संभाल लेंगे। मैं भी इस अमल में किरदार अदा करने को तैयार हूँ। अमरीकी सदर का मलेशिया में खिताब। कहा, 8 माह में 8 जंगें रुकवाईं, अब सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग रुकवाना बाकी है। दोनों मालिक जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं। सऊदी अरब ने सीज़फायर में किरदार अदा किया। अगर मैं लाखों ज़िंदगियाँ बचा सकता हूँ तो ये एक बेहतरीन अमल है। अमरीकी सदर का मार्को रूबियो को खराज तहसीन। कहा, लगता है मार्को रूबियो जंगें रुकवाने के लिए ही पैदा हुए हैं। जंग के रुकवाना मुझे अच्छा लगता है। ये काम अक़वाम मुत्तहिदा का था जो मैंने किया। इन्होंने तो मेरी तकरीर के दौरान टेलीप्रॉम्प्टर बंद कर दिया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज वफ़द के हमरा सऊदी अरब के दौरे पर रवाना होंगे। 29 अक्टूबर तक सऊदी अरब का दौरा करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और काबीना के सीनियर अरकान शामिल होंगे। वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के 9वें एडिशन में शिरकत करेंगे। दौरा रियाद के दौरान सऊदी क़यादत से अहम मुलाक़ातें शेड्यूल। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और अफरादी वसाइल में ताउन पर गुफ्तगू होगी। इलाकाई और आलमी अमूर ज़ेर बहस आएंगे। वज़ीर आज़म इजलास की साइडलाइन पर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। पाकिस्तान की सरमायाकारी की सलाहियत और पायदार तरक्की के शोबे में ताउन के अज़म को उजागर किया जाएगा। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी ख़तरनाक हद को छूने लगी। सूबाई दारुल हुकूमत समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों की फ़ज़ा इंतहाई ज़हर आलूदा। लाहौर 300 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन गया। भारतीय शहर दिल्ली का फ़ज़ाई आलूदगी में दूसरा नंबर। AQI 280 रिकॉर्ड। शहरियों में सांस की बीमारियां फैलने लगी। अस्पतालों में नाक, कान और गले के मरीजों का रश। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को मास्क के इस्तेमाल की हिदायत। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा दिनों में लाहौर का मौसम खुश्क रहेगा। बारिश न होने के बायस फ़ज़ाई आलूदगी मज़ीद बढ़ने का खदशा है। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ने की वजह से स्कूलों के औकात कार में तब्दीली। आज से स्कूल सुबह 8:45 पर खुलेंगे। छुट्टी दोपहर 1:30 बजे होगी। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात का ऐलान। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, भारत से आने वाली हवाओं के बायस लाहौर आलूदगी में पहले नंबर पर आता है। हुकूमत स्मोक पर काबू पाने के लिए मुतहरिक है। माहौल को साफ़ सुथरा बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर में नंबर्स गेम का मरहला अबूर कर लिया। कानून साज असम्बली में 30 से ज़्यादा अरकान की हिमायत हासिल करने का दावा।
पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून की हिमायत के बगैर हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर अमूर की इंचार्ज फरयाल तालपुर की जानिब से फॉरवर्ड ब्लॉक के अरकान के एजाज़ में शाइया हिमायत का ऐलान करने वाले तमाम अरकान की सिंध हाउस इस्लामाबाद में आमद। बैरिस्टर सुल्तान ग्रुप और दीगर अरकान ने पीपी को हिमायत का यकीन दिलाया। ज़राए पीपल्स पार्टी के मुताबिक मुहाजिरीन नशिस्तों के 5 अरकान ने भी पीपल्स पार्टी को हिमायत की यकीन दहानी करवा दी। आज़ाद कश्मीर असम्बली में मेंबरान असम्बली की मजमूई तादाद 52 है। पीपल्स पार्टी को हुकूमत साजी के लिए 27 अरकान की हिमायत दरकार होगी। पीपल्स पार्टी के ऐवान में 17 और मुस्लिम लीग नून के 9 अरकान हैं। तहरीक इंसाफ 4, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी एक रुकन के साथ ऐवान में मौजूद। फॉरवर्ड ब्लॉक में 20 अरकान असम्बली शामिल हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक रब्ता। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए ताउन की दरख्वास्त। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने पीपल्स पार्टी की हिमायत करने या ना करने से मुतालिक कमेटी बना दी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल सरबराह मुकर्रर। कमेटी मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी से मुशावरत करेगी। आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी पहले ही पोजीशन में बैठने का ऐलान कर चुकी है। ज़राए के मुताबिक सुल्तान महमूद चौधरी ग्रुप ने ताउन के बदले स्पीकर कानून साज असम्बली का ओहदा मांगा है। बानी पीटीआई ने मुझे वज़ीर आला बनाने का कहा तो इन लोगों ने शोर मचाया जो नौजवानों को मौका नहीं देते। कहा नौजवान है, डिलीवर नहीं करेगा। दूसरी सियासी जमातों ने अपने खानदानों को अहदे दिए। इन जमातों ने बरसों में क्या डिलीवर किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का कर्क में जलसे से खिताब। कहा मैं डिलीवर करके दिखाऊंगा, किसी दबाव में नहीं आऊँगा। सूबे में अमन लाएंगे और पुलिस को मुकम्मल महफूज बनाएंगे। करप्शन से पाक सूबा बनाएंगे। विफाक की तरफ से दी जाने वाली कबाड़ की गाड़ियाँ वापस कर दी। विफाक के ज़िम्मे हमारे बकाया जाते हैं, वो अदा करें। अगर हमारे हकूक ना दिए तो सड़कों पर निकलेंगे। गाजा में इसराइली यरगमालियों की लाशों की तलाश की कोशिशें तेज। रेड क्रॉस ने हमास के साथ काम शुरू कर दिया। मिस्री टीम भी इमदादी कार्रवाई में मसरूफ। सहनी हुकूमत के मुताबिक रेड क्रॉस और मिस्री टीमों को लाइन से आगे जाने की इजाज़त दी है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू कहते हैं गजा में बैनुल अक़वामी फोर्सेस की तैनाती इसराइल की मर्जी से होगी। सिर्फ उन ममालिक की फोर्सेस तैनात होंगी जो हमें मंजूर होंगे। इसराइल के लबनान पर हमले जारी। मज़ीद 2 शहरी शहीद। 4 रोज़ में शुहदा की तादाद 7 हो गई। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान T20 सीरीज़ की ट्रॉफी की रौनमाई कर दी गई। दोनों टीमों के कप्तानों ने ट्रॉफी की रौनमाई की। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान पहला T20 मैच 28 अक्टूबर को रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। पाकिस्तानी स्क्वाड इन तरबीती मशकों का भी आगाज़ कर दिया। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खिलाड़ियों की हल्की फुल्की वर्जिश। खिलाड़ियों ने फील्डिंग, ड्रिल समेत तमाम शोबों में खामियों को दूर करने की कोशिश की। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की खुबरू हीरोइन और मलिका जज्बात नैयर सुल्ताना को मद्दाहों से बिछड़े 33 बरस बीत गए। नैयर सुल्ताना ने लातादाद फिल्मों में लाजवाब किरदार निभाए। दर्पण के साथ उनकी जोड़ी खूब मकबूल हुई। अलमिया और तरबिया किरदारों को निभाने में नैयर सुल्ताना का कोई सानी नहीं था।